आजकल कुछ लोग तो भगवान को ही पागल बना रहे हैं। मंगलवार को मंदिर जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और दूसरे दिन ही नॉनवेज भी खा रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किंतु तामसिक भोजन से मन नहीं हटता, साथ ही कुछ गलत देखकर क्रोध भी अधिक आता है। नहीं, तामसिक भोजन का जबरदस्ती त्याग करना चाहिए। मन भले चला जाए तो हम उसको खाएं ना, नहीं तो फिर भक्ति एक नाटक बनकर रह जाएगा। आप जैसे मांस खाओ, अंडा खाओ, प्याज लहसुन पाओ, गंदा भोजन, तो ये फिर वो भक्ति नाटक रह जाएगी। भक्ति में थोड़ा भी व्यसन, थोड़ा भी गलत भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, चकरा देगा, भगवान की तरफ नहीं लगने देगा। तो ये जो लोग ऐसा मलिन आहार करते हैं तो फिर शुद्ध विचार आ ही नहीं सकते। शुद्ध विचार, शुद्ध भाव। अब जैसे हमसे आप बात ना करो तो बात कर रहे हो, हम अपने आनंद को छोड़कर आपसे बात कर रहे हैं। अब हम जब सुबह अपने भाव में होते हैं, हमको आकर के बातचीत करनी पड़ती है। अब कोई आसमान की बात करता है, कोई धरती की बात करता है, कोई प्रपंच की बात करता है, कोई अध्यात्म की बात करता है, एकदम हमको उतरना पड़ता है। तो जब अगर हम सात्विक आहार करते हैं, सतो भाव से रहते हैं, पवित्र भाव से रहते हैं, एक सेकंड में डूब जाओ। ये थोड़ी कि मन भाग रहा है, उसको हटा करके भगवान में, एक जैसे कोई फिसलन की जगह में फिसला और डूब गया, बस ऐसे है कि एक सेकंड में डूब जाओ अपने से। तो अगर तमोगुणी भोजन करोगे तो फिर डूबना नहीं होगा। तमोगुण का त्याग करके, रजोगुण का त्याग करके, फिर सतोगुण में स्थित, फिर सतोगुण का त्याग करके गुणातीत होना है। अच्छा, दूसरों के सुख के भाव को यदि हम अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे, फिर हमारी भक्ति का मतलब क्या रहा। हमको तो एक चींटी को भी सुख पहुंचाने की सोचना है। तो जो जैसे तामसिक भोजन में मांस आदि भी आता है, तो अब जैसे लोग मांस खाते हैं तो इनकी पता नहीं कैसी वृत्ति है कि दूसरे के मांस का भक्षण कैसे किया जा सकता है। मतलब हमारी तो सोच ही काम नहीं करती। अब अंडा के अंदर कितनी घृणित वस्तु भरी हुई है, आप देखो ना, कितनी घृणित वस्तु। उसे स्वास्थ्य इनमें शक्ति नहीं, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी में शक्ति नहीं, तक शक्ति है साधना में, तपस्या में, ब्रह्मचर्य में, भगवान से जुड़ने में। आप जुड़ करके तो देखो, ये गंदे भोजन छोड़ो। जो मांस मछली आदि है, काफी सारे जने, बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। अगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी भी प्राणी को दुख देना, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो, और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। लीला देखो, भगवान ने अंतिम अपनी लीला, जो श्री कृष्ण लीला है, वो यहां संपन्न की कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला का लीला दर्शन कराते हैं। श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया। तो देखो, उनका जो कर्म था, वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा? भगवान उसको मिटा सकते थे, लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में वो भोक्तव्यम, गीता जी में कहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन, और संयम से रहोगे तो तुम में जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है। ऐसा नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मर्यादा से चलने के लिए है। हमारी मर्यादा बनाई गई, शास्त्र मर्यादा, हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। नहीं, स्वतंत्रता नहीं। माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले